अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह फजर की नमाज़ से। अभी हमने सहरी कर ली है, उसके बाद नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी सहरी से इफ्तारी तक की जो रूटीन है वो आपके साथ में शेयर करूं। तो चलें जी, साथ साथ रहिएगा और मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा आप लोग। अभी बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली है, वो जाके सो गए हैं। मैंने नमाज़ पढ़ी है, अभी पहले मैंने किचन साफ़ किया है, फिर नमाज़ पढ़ी है। अब मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि सुबह ही मैं 1 या 2 पारे पढ़ लूँ, क्योंकि फिर दिन में मुझे टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो इसलिए मैं सुबह ही कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। आज है 10वां रोज़ा और मैं 22वां पारा पढ़ रही हूँ अभी यहाँ पे बैठी हुई। कुरान पाक पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे किचन देखें साफ़ सुथरा कर लिया है, नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। और सुबह किचन साफ़ हो जाए तो सही रहता है। उसके बाद ये मैं कैमरे में देख रही हूँ, बाहर सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है। यहाँ पे हो रहा है 6:30 का टाइम। तो चले मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि बाहर कैसे साफ़ सुथरा और अच्छा हो गया है। बाहर हमने गेट के सामने पक्का करवा लिया है, सीमेंट करवा लिया है, क्योंकि ना अभी बेटे की शादी करनी है तो साफ़ सुथरा फिर अच्छा लगता है फ्रंट जो है घर का। यहाँ पे ये देखें, ये सारा ये पड़ोस में हमारे घर भी बनना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल यहाँ पे सीमेंट डलवा के ना गली हमने नीट एंड क्लीन करवा ली है। और ये है मेरी सब्ज़ी की क्यारी, इसको भी बाउंड्री लगवा ली है, ताकि ना वो कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह अंदर जाके तो मेरी सब्ज़ी ख़राब करते थे। तो ये भी सेफ़ हो गई है। इसमें अभी सब्ज़ी गर्मियों वाली मैंने लगवा दी है। ये देखें, यहाँ से एक तरफ इसकी ना छोटा सा दरवाज़ा भी लगाया है एक तरफ। तो अभी मैंने कल ही सब्ज़ी मैंने लगाई है इसकी, छोटी छोटी क्यारियाँ बना के ना। तो गर्मियों की सब्ज़ी इसमें धनिया, करेले, तोरी और टिंडे और कुछ पपीते के बीज भी लगवाए। मैंने कहा चलो हो जाए तो अच्छी बात है। ये अब गर्मियों में देखते हैं उगती है कि नहीं उगती। नहीं उगेगी तो दोबारा से लगवा दूँगी मैं। यहाँ पे बच्चों की बाइकें भी बाहर ही खड़ी होती हैं रात को, माशाल्लाह से सिक्योरिटी है तो कोई डर नहीं है। ये एक बेंच लगवा दिया है बाहर गेट के साथ ही, शाम में कभी बंदा यहाँ पे निकल के बाहर बैठ जाता है। तो ये एंट्रेंस भी सही करवा दी है गेट के सामने से, ये भी थोड़ी ख़राब हो रही थी तो इसको भी अभी सही करवाया है। तो कुछ पौधे भी मैंने अभी नए लगवाए हैं, क्योंकि पहले वाले कुछ सही थे, कुछ सूख गए थे। तो वो फिर मैंने कहा चलो अभी मौसम अच्छा आ रहा है, बाहर के मौसम में दोबारा से पौधे सही होते हैं तो और लगवा देते हैं। ये देखें, इस तरफ मेरा छोटा गेट है तो छोटे गेट तक ना साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये अभी कुछ पौधे लाई थी मैं दोबारा से, अल्लाह करे चल जाए। पता नहीं पानी खा रहा है तो इसलिए ना ये मुझे लग रहा था ये सूख रहा है। फिर मैंने माली से पूछा, उसने कहा नहीं बाजी ये ना अभी नए लगाए हैं तो पहले वाले पत्ते पीले होंगे तो नए वाले पत्ते इसके निकलेंगे। तो इसको तो फूल लगा हुआ है एक, माशाल्लाह। कुछ बेलें लगवाई हैं, मैंने कहा अच्छी लगती हैं दीवार पे चढ़ती। यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरे एक बेटे को ना बुखार हो रहा है। फिर मैंने उसका रोज़ा छुड़वा दिया, तो अभी उसने यूनिवर्सिटी जाना था। मैंने सोचा उसके लिए मिल्क शेक बना के उसको पिला दूँ, क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था। तो मैंने एक केला लिया, एक चीकू लिया और एक गिलास इसमें दूध डाल के तो इसको मिल्क शेक दे के मेडिसन में इनका दे दूँ इसको। फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में छुट्टी तो कर नहीं सकते, बच्चों को जाना पड़ता है लाजमी। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके सर का दर्द भी नहीं जा रहा और बुखार भी हल्का हल्का उसको ना नहीं छोड़ रहा। तो मैंने कहा चलो वीकनेस ना हो तो खाना नहीं खाना, तो चलो मिल्क शेक ही पी लो, कुछ ना कुछ तो जाए ना पेट में। खाली पेट तो मेडिसिन नहीं देती मैं। उसके लिए मिल्क शेक बना रही थी यहाँ पे मैं। तो बच्चे कुछ खाते पीते हैं नहीं, बस रोज़ा भी इफ़्तार करते हैं तो वही 2-3 चीज़ें खाई और बस खाना नहीं खाना उसके बाद, तो फिर वीकनेस हो जाती है। यहाँ पे ये मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए थे, ये मैं देख रही थी। मैं घर में ही बना के ना रख लेती हूँ इसको। अभी सुखा रही थी मैं ब्रेड को, फिर इसको मैं चॉप करूँगी चॉपर में डाल के और फिर डब्बा भर के फ्रिज में रख दूँगी मैं। अभी इसके बाद मैं जाके सो जाऊँगी। ये जी मैं सो के उठ गई, नमाज़ पढ़ी दोपहर को। सिर्फ 1-2 घंटे ही सोती हूँ मैं ना, क्योंकि फिर वो घर के काम इतने होते हैं। अभी काम चल रहा है घर में,
यहाँ पे मैंने दही बनाया, दूध गर्म किया है और चने मैं भिगो के रख रही हूँ। फिर मैं शाम को कुछ इसमें से कुछ मैं सालन बना लूँगी चने का और कुछ मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि आगे फिर चाट वगैरह बनाने के काम आते हैं। पहले मैंने बॉयल किए थे, वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा आज दोबारा से मैं ना बॉयल करके फ्रीज़ कर दूँ। इसमें मैंने हल्का सा पानी नीम गर्म किया है, उस एक चुटकी मीठा सोडा इसमें डाल के तो इसको मैं अभी बॉयल कर दूँगी। तो शाम तक 2 घंटे ये रहेंगे ऐसे भिगो के पड़े रहेंगे। उसके बाद मैं इसको सालन बना लूँगी और बॉयल भी कर लूँगी। तो ये रख दिए भिगो के। अभी मैं कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। मैंने कहा कपड़े थोड़े पड़े हुए थे वो इस्त्री कर लूँ, फिर बच्चों के कपड़े अगर नहीं करूँ तो साथ साथ नहीं करूँ तो फिर जमा हो जाते हैं, इसलिए कुछ मैं कर देती हूँ, कुछ बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो थोड़े से थे, कुछ मेरे थे, कुछ बच्चों की शर्टें वगैरह थी, मैंने कहा इस्त्री करके ये भी संभाल लूँ मैं। बस ऐसे ही रूटीन होती है हमारी लेडीज़ की, तो सारा दिन घर के काम ही नहीं ख़त्म होते छोटे छोटे। उसके बाद ये मैं आ गई थी किचन में फिर दोबारा से। फ्रूट चाट मैंने कहा बना के रख दूँ। आज हम 3 लोगों का रोज़ा था, एक बेटे का रोज़ा नहीं था। तो पहले मैंने ये चने मेरे भिगोए 2 घंटे हो गए थे, मैंने उसमें से थोड़े से निकाले। तो इसमें प्याज टमाटर डाला और लहसुन डाला और मैंने पानी डाल के ये गलने के लिए रख दिए। ये सालन बना रही हूँ सालन के लिए। बाकी चने अभी पड़े वो मैं बाद में बॉयल करूँगी। यहाँ पे मैं फ्रूट कट कर लिया। फ्रूट कट करके तो इसमें अभी मैं डालूँगी टैंग डालूँगी मैं 2 चम्मच। ऑरेंज वाला फ्लेवर है इसमें, तो टैंग डालने से ना उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है फ्रूट चाट का। 2 चम्मच टैंग के और थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी 1 चम्मच। ये बिल्कुल आज मैं अफ्तारी थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कल मैंने ना अफ्तारी 2 दिन मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, मैंने मोहल्ले में बांटी थी। तो आज मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बनाए तो चीज़ें बच भी जाती हैं, पड़ी रहती हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं बच्चे, इतना खाते तो है नहीं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे खाना खाएं। तो अगर खाना खाते हैं तो फिर सही रहता है, ताकत भी आती है। इन तली हुई चीज़ों से कौन सी ताकत होती है जिसम में। फ्रूट चाट मैं खाती हूँ और मेरा एक बेटा खाता है, बस हम 2 खाते हैं। तो 2 लोगों के लिए इतनी काफ़ी, इसमें से भी बहुत बच जानी है। ये भी ज़्यादा ही है हमारे लिए। या फिर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टैंग। इसमें मैं 3 चम्मच टैंग के डाले और ये बड़े 2 चम्मच चीनी के डाल के जग में अभी मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी। फिर अफ्तारी के टाइम पे इसमें मैं बर्फ़ डाल लूँगी। और इधर मैं बना रही हूँ दही बड़े। ये भी मैं बिल्कुल थोड़े से बना रही हूँ। मैंने 3-4 चम्मच बेसन के लिए उसमें लाल मिर्ची डाली, थोड़ा सा नमक डालूँगी और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के तो इसको मैं मिक्स करके ना 3-4 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी बेसन को, थोड़ा सा, ताकि ये ना फूल जाए, फिर वो थोड़े फ्लफ़ी से बन जाते हैं। इसका बेसन घोल के इसको अब मिक्स करके अच्छी तरह तो इसको रख दूँगी। फिर मैं चने का सालन बना रही थी, तो मैंने सोचा कि अब रोटी पता नहीं बच्चे खाएं या ना खाएं, चावल ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं ना फिर वो थोड़े से साथ में चावल भी बॉयल कर लूँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए मैं तुख्मलंगा मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं इफ्तारी में ना ये आधा गिलास तकरीबन पानी का है, उसमें मैंने 1 चम्मच डालूँगी तुख्मलंगा। इसको भी मैं भिगो के रख रही हूँ, ये भी इफ्तारी के टाइम पे। फिर इसे मैं थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी, जामे शीर डालूँगी और ये मैं अपने लिए 2 गिलास ये मैं बना लूँगी। तो बच्चे टैंग पीते हैं शौक़ से, तो मैं तो यही बनाती हूँ अपने लिए डेली। मैं टैंग नहीं पीती। तो यहाँ पे ये हो गया, 3-4 मिनट हो गए हैं, ये फूल गया है बेसन। अब इसकी मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लूँगी, भल्ले बना लूँगी और फिर इसको मैं दही में डाल के तो ये भी फ्रिज में मैं चीज़ें जैसे रेडी कर रही हूँ तो फ्रिज में रखती जा रही हूँ। साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। दोपहर तकरीबन शाम असर की नमाज़ पढ़ के मैं जाती हूँ किचन में, तो उधर ही फिर मुझे हो जाती है मगरिब काम करते करते।
तो अगर सोचती हूँ कि आज ये भी नहीं बनाऊँगी, ये भी नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर जब बनाने लगती हूँ ना तो फिर कहती हूँ चलो थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो बच्चे खा ही लेते हैं ना कुछ ना कुछ। बस यही सोच के फिर हर बच्चे की अपनी चॉइस है, कोई किसी ने कोई चीज़ खानी, किसी ने कोई चीज़ खानी है, तो इसके हिसाब से फिर माँ के तो दिल में होता है ना कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ खा ले। ये मैंने पकौड़ियाँ बनाई, उसको ठंडे पानी में मैंने डिप कर दिया था। अब इसको हल्का हल्का निचोड़ के मैं बाउल में डाल लूँगी और फिर उसके ऊपर से फिर मैं दही डालूँगी। दही में मैं डालती हूँ मीठी चटनी मैंने बना के रखी हुई है, आलू बुखारे और इमली की। तो यहाँ पे मैंने मसाला वो पीस के भून के पीस के रखा हुआ है। इसमें है ज़ीरा है, सूखा धनिया है साबुत और सौंफ है, वो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो डाला है हाफ़ चम्मच। और हाफ़ चम्मच मैं ये चटनी डाल रही हूँ और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें डालूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला, ये हल्का सा चाट मसाला डालूँगी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती मैं इसको, क्योंकि सुबह से मैदा खाली होता है, तो फिर अगर ज़्यादा ही स्पाइसी मिर्ची चटपटा खाए ना तो फिर मैदे में जलन सी शुरू हो जाती है, तो लाइट ही रखती हूँ। ये थोड़े से ये हम 2 लोगों के लिए दही बड़े बन रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरा एक बेटा हम खाते हैं, 2 बेटे जो है वो नहीं खाते, तो इसलिए ये बिल्कुल थोड़े से बना रही हूँ ताकि बच्चे बाद में फिर खाना भी खा लें। अगर यही ज़्यादा चीज़ें खा लेंगे तो फिर खाना नहीं खाते, तो इसलिए मैं कम कम बना रही हूँ ताकि खाना भी खाएं। ये बना के इसको भी मैं ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। अब ये मैंने समोसे निकाले हैं, क्योंकि हम 2 लोगों ने समोसे नहीं खाने, 2 ने खाने हैं, तो उनके लिए मैंने 4 समोसे निकाल लिए, फ्रीज़ किए हुए थे, काफ़ी हैं। और दूसरी तरफ मैं चावल भिगो रही हूँ, ज़ीरे वाले चावल मैंने कहा बना लूँ सालन के साथ। तो शोरबे वाला चने का सालन बनाऊँगी तो ऊपर डाल के चावलों के, तो वो खा लेंगे बच्चे शौक़ से। चावल भिगो के यहाँ पे रख रही हूँ, वो थोड़ी देर ये रखूँगी भिगो के, तब तक मैं सालन रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मेरे चने गल गए, अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ सालन की। तो एक बेटा मेरा नहीं खाता शोरबे वाला सालन, तो उसके लिए फिर मैं भून के अलग से निकाल लेती हूँ, उसमें से हाफ़ में निकाल लूँगी, हाफ़ का मैं शोरबा बना लूँगी। इस तरह मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। ज़ीरा जब कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें अपने चावलों के हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। ये देखें सारा काम मेरा सिलेंडर पे ही हो रहा है, क्योंकि गैस जब से रमज़ान शुरू हुआ है गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, ना सहरी में गैस होती है ना इफ्तारी में होती है, मेरा सारा काम सिलेंडर पे होता है। क्योंकि पहले तो फिर भी गैस आ जाती थी, लेकिन जब से रमज़ान शुरू हुआ है पता नहीं क्या हो गया है, अब तो आती ही नहीं है। और बिल्कुल इफ्तारी से 5 मिनट पहले थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वैसे ही अब तो हर किसी ने सिलेंडर रख लिए, हर घर में यही मसला है। इसमें से हाफ़ चने मैं निकाल रही हूँ एक बर्तन में, क्योंकि वो मेरा बड़ा बेटा वो खाता नहीं है शोरबे वाले चने, तो चलो वो ऊपर ये फिर इसमें नींबू वगैरह डाल के ना तो इसके साथ सहरी भी कर लेगा, और वैसे भी अगर उसने खाने होते हैं ना तो शौक़ से खा लेता है। बाकी हाफ़ जो है इसमें मैं पानी डाल के इसका मैं शोरबा बना लूँगी। दूसरी तरफ मेरे चावलों का पानी भी बॉयल हो रहा है, साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। बस इफ्तारी का सामान तकरीबन मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे समोसे भी फ्राई हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम रह गया इफ्तारी में। सालन भी रेडी हो गया, देखें ये भी मैंने थोड़ा सा इतना सा ही बनाया है, जो बस ना सुबह सहरी करके तो ख़त्म हो जाए, फिर पड़ा रहे ना तो वो ज़ाया जाता है। चावल भी मेरे रेडी हो गए, ये देखें ज़ीरे वाले चावल, ज़ीरे के तड़के वाले चावल फिर भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, रोटी तो खाई नहीं जाती। यहाँ पे मैंने इफ्तारी लगा दी है, ये जो हमारी मुख्तसर सी हमारी इफ्तारी है, छोटी सी 3-4 लोगों की। उसके बाद इफ्तारी होगी, अब मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे हैं। नमाज़ पढ़े कोई इधर ही बैठे बैठे मैं तस्बीहें करती हूँ, बहुत सारी दुआएं करती हूँ सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा व्लॉग और मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो
आप लोग भी दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब इसके बाद चाय पियेंगे।